हेलो फ्रेंड्स, करंट अफेयर्स जनवरी 2026 पार्ट वन। क्या है हाइलाइट्स, क्या है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज आपके लिए, स्पोर्ट्स वर्ल्ड से क्या खबर है और ट्रेंडिंग क्या है। ऐसे न्यूज के पूरे कलेक्शन अभी आपको हम देने जा रहे हैं। और ये जनवरी का पार्ट वन का कलेक्शन है, जिसमें यूएस प्रेसिडेंट से रिलेटेड दो तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं। साथ में वेनेजुएला क्यों न्यूज में था, और स्पोर्ट्स वर्ल्ड में जो विंटर ओलंपिक्स होने वाला है वहां के भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको आने वाले एग्जाम में ये सब हेल्प करेंगे। साथ में हमारा एक क्विज है, और इस क्विज में आपको बहुत कुछ विंटर ओलंपिक्स से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। उम्मीद है आप बहुत जल्द इसका चैट बॉक्स में या कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। So, which country was targeted in a large military strike by United States on January 3rd, raising concern over national sovereignty and international law? And the right answer is C option, वेनेजुएला। ये वहां के प्रेसिडेंट है मादुरो। इनको और इनकी वाइफ को किडनैप करके अमेरिका ले गया है, और इनके बाद जिनको एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया वो तो बस कल तक ही बात थी, क्योंकि आज ही सुबह में अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया। तो ये प्रेसिडेंट कौन है जिनको ये उठाकर ले गए, उनका नाम है निकोलस माडुरो। इन पर कुछ इल्जाम लगाए ड्रग ट्रैफिकिंग का, साथ में और भी कई इल्जाम लगाए हैं। जैसे अमेरिका का कहना है कि ये इलीगल तरीके से अपने यहाँ के पेट्रोलियम बहुत सस्ते दामों में रशिया और दूसरे कंट्रीज को ये सेल कर रहे हैं। इनके जाने के बाद ये देखिए इनका पिक्चर, कैसे हथकड़ी लगाकर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को परेडेड इन यूएस में परेड कराया गया। राइट। नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है कि ये मादुरो के जाने के बाद कौन एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी, और इसका राइट आंसर है डेल्सी रोड्रिगेज, ए ऑप्शन डेल्सी। ये डेल्सी के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। डेल्सी रोड्रिगेज हैज बिकम द इंटरिम प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला आफ्टर निकोलस माडुरो वाज कैप्चर्ड एंड रिमूव्ड फ्रॉम पावर ड्यूरिंग अ ड्रामेटिक मिलिट्री ऑपरेशंस बाय यूएस फोर्सेस। ये पहले ये वेनेजुएला की वाइस प्रेसिडेंट हुआ करती थी, और माडुरो के जाने के बाद यही बनी है यहाँ की एक्टिंग प्रेसिडेंट। और जैसा मैंने बताया ये तो कल तक की बात थी, आज सुबह में ही अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद को वेनेजुएला का एक्टिंग प्रेसिडेंट घोषित कर दिया है। वेनेजुएला कहां पर, ये देख लीजिए, ये साउथ अमेरिका के मैप में वेनेजुएला ब्राजील के नॉर्थ में और कोलंबिया के ईस्ट में ये पड़ता है। नेक्स्ट आ रहा है नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता है, और इसका राइट आंसर है 16th of January, C option. So National Startup Day in India is celebrated annually on January 16, a date chosen to commemorate the launch of Startup India initiative in 2016 and to honor the role of startups in driving economic growth and innovation. कुछ और इंपॉर्टेंट डेज हैं जनवरी के, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पॉज करके सारे के सारे आप बिल्कुल क्रैम कर लीजिए। और जैसा मैंने बताया नेशनल स्टार्टअप डे तो मैंने बताया, और साथ में 23rd of January ये पराक्रम दिवस, ये किसके लिए मनाया जाता है वो भी याद रखिएगा। ये बर्थ एनिवर्सरी होता है सुभाष चंद्र बोस का, 23rd of January का। नेक्स्ट आ रहा है विच स्टेट होस्टेड द रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 एज पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन फॉर इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026। तो भारत में एक एआई इम्पैक्ट समिट होने वाला है, पूरी दुनिया के मेजर कंट्रीज इंडिया आएंगे। एक उसी का एक इनिशिएटिव यहाँ पर एक तरह से एक आप ये कह सकते हैं कि ड्रेस रिहर्सल है। तो राजस्थान में ऐसा कुछ किया गया। राइट। टेकअवेज देखते हैं। राजस्थान होस्टेड द रीजनल एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2026 ऑन January 6 इन जयपुर as a key preparatory event for the upcoming India AI Impact Summit 2026. Next आ रहा है which state government has announced a distribution of 40,521 subsidized solar pumps in financial year 2026 under the PM Kusum scheme. So 40,000 से भी ज्यादा ऐसे सोलर पैनल्स दिए जाएंगे किसानों को अंडर प्राइम मिनिस्टर कुसुम स्कीम, और ये इनिशिएटिव लिया है उत्तर प्रदेश। So Uttar Pradesh has launched a major initiative to distribute 40,521 subsidized solar pumps in financial year 26 under the PM Kusum scheme to promote clean and sustainable irrigation. अगला आ रहा है अंतरिक्ष की दुनिया से एक खबर है, भारत का एक बड़ा अचीवमेंट है। So what is the name of the spiral galaxy discovered by Indian scientists using the James Webb Space Telescope? और इसका नाम है अलकनंदा। टेकअवेज देखते हैं। So Indian astronomers Rashi Jain and Yogesh Wadadkar discovered Alaknanda galaxy using the James Webb Space Telescope. Naming the galaxy after the Himalayan river Alaknanda symbolically connects it
to Indian tradition. नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, बड़ा अच्छा सा एक खबर है कि एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पूरा काम पेपरलेस अब होगा। तो आपको बताना है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहाँ है, और इसका राइट आंसर है केरल। और ये हमारे जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये उनका पिक्चर है। इनका नाम भी याद रखिएगा, ये है सूर्यकांत, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत। तो राइट। फ्रेंड्स, इसका हम टेकअवेज देख लेते हैं। केरल हैज अचीव्ड अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन जुडिशियल digitization with the inauguration of India's first fully paperless district court. The Kalpetta District Court in Wayanad operates entirely in digital mode, ensuring that all judicial processes are conducted electronically. Next point है यहाँ पर, how many international organizations did the United States withdraw from under the executive order signed on January 7, 2026? सो अमेरिका ने 66 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से अपने हाथ खींच लिए हैं, और अब जितनी फंडिंग अमेरिका करता था इन ऑर्गेनाइजेशंस को, अब वो नहीं करेगा। सो दिस डिसीजन मार्क्ड अ मेजर एस्केलेशन इन द कंट्रीज रिट्रीट फ्रॉम मल्टीलैटरल ग्लोबल कोऑपरेशन, पर्टिकुलरली टारगेटिंग यूएन एफिलिएटेड बॉडीज इन्वॉल्व्ड इन क्लाइमेट एक्शन, लेबर स्टैंडर्ड्स एंड सोशल डेवलपमेंट। सो ऐसे तमाम जो ऑर्गेनाइजेशंस थे जिनको अमेरिका फंड करता था, यूएन के थ्रू ये काम होता था, वहां से अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए, कहते हुए कि इससे अमेरिका को कोई फायदा नहीं है, या फिर ये ऑर्गेनाइजेशंस का बहुत यूज नहीं है, बहुत प्रोडक्टिव ये नहीं है। नेक्स्ट आ रहा है स्पोर्ट्स वर्ल्ड से। जनवरी 2026 में कहां पर एक मल्टी स्पोर्ट नेशनल इवेंट हुआ? यह हुआ तो है दीव में। कौन सा स्पोर्ट्स हुआ है, कौन सा इवेंट हुआ है, ये पूछा जा रहा है। और इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन, खेलो इंडिया बीच गेम से सेकेंड खेलो इंडिया बीच गेम था, जो कि दीव में कंडक्ट किया गया। इसमें सबसे ज्यादा मेडल लाने वाला कौन सा स्टेट था? तो याद रखिएगा वो था कर्नाटका। नेक्स्ट आ रहा है, व्हाट इज द रियल जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज्ड बाय एनएसओ? और इसका राइट आंसर है डी ऑप्शन, 7.4%। ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि भारत के जीडीपी का ग्रोथ 7.4% होने जा रहा है। और ये क्यों होगा? क्योंकि बहुत बड़ा एक जंप लिया है इंडिया ने सर्विसेज सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में, इसमें काफी ज्यादा ग्रोथ हुआ इंडिया का, इसलिए टोटल ओवरऑल जो जीडीपी ग्रोथ होगा वो होगा 7.5%, ऐसा अनुमान है। नेक्स्ट आ रहा है विंटर ओलंपिक्स से रिलेटेड। सो विच ऑफ दीज इज अ मेजर विंटर स्पोर्ट्स इवेंट कमिंग अप सून इन अर्ली 2026? और राइट आंसर है विंटर ओलंपिक्स, जो कि मिलानो कॉर्टिना में होगा 2026 में। टेकअवेज देखते हैं। द 2026 विंटर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड इन इटली, होस्टेड जॉइंटली बाय द सिटीज ऑफ मिलान एंड कॉर्टिना एम्पेजो फ्रॉम February 6 to 22, 2026। अगले ही महीने ये शुरू होने वाला है। फ्रेंड्स, ये एक और इसका लोगो है, और इसमें जो मैस्कट्स दिखाए जा रहे हैं, इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है आपको जो क्विज में मैंने पूछा है। और ये आ गया आपका क्विज कि आपको बताना है कि क्या आप इनका नाम बता सकते हैं। ये जो मैस्कट्स हैं, ये दोनों मैस्कट्स हैं, यहाँ भी उनके पिक्चर को देख रहे हैं, तो आपको बताना है कि इन मैस्कट्स का नाम क्या है। जो विंटर ओलंपिक्स जो इटली में होने वाला है, उसके ये दो मैस्कट्स के नाम क्या है। तो फ्रेंड्स, ये थे सारे इंपॉर्टेंट न्यूज जनवरी पार्ट 1 के, 2026 जनवरी पार्ट 1 के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।